नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वही एग्जाम को टारगेट में लेते हुए हम आप लोग को अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर झारखंड ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं और उधर झारखंड का हिस्ट्री का लेसन आप लोग को दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और फैक्ट कम समय में क्लियर हो पाए। आज हम लोग झारखंड की नदी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। चलिए दोस्तों, हम आपको ले जाते हैं स्क्रीन पे, फिर वहां हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। आपके सामने पहला प्रश्न है, खरकई किस नदी की सहायक नदी है? खरकई किस नदी की सहायक नदी है? स्वर्णरेखा नदी, राढ़ू नदी, दामोदर नदी, इसमें से कोई नहीं। आपके पास कुछ टाइम दिए गए हैं, कोशिश कीजिए कि आप इस टाइम के अंतर्गत ही आपका जवाब कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, खरकई नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। खरकई नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय नदी किस नदी की सहायक नदी है? संजय नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्रासलोई नदी या खरकई नदी? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। खरकई नदी संजय नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। नोट, आप इसे अपने नोटबुक में पॉइंट डाल के नोट में लिख लीजिए। दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है? तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। चूंकि आपको पता है जो हमारे झारखंड में जो नदियां हैं उसके 5 अफवाह तंत्र हैं। सारी नदियों को अगर देखा जाए तो सारी नदियों को अगर मिला दिया जाए तो हर एक नदियां का एक अलग अलग अफवाह तंत्र है। तो कुल मिला के हमारे झारखंड में 5 अफवाह तंत्र है, जो कि दक्षिण अफवाह तंत्र के अंतर्गत दक्षिणी कोयल और शंख नदी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी, रांची के नगरी प्रखंड से, रांची के टोरी क्षेत्र से, इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रांची के टोरी क्षेत्र से। दक्षिणी कोयल कहां से निकलती है? ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो रांची के टोरी क्षेत्र से दक्षिणी कोयल निकलती है। जैसा कि आपको पता है कि दामोदर नदी भी उसी क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दक्षिणी कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? काची नदी, खरकई नदी, कारो नदी या औरंगा नदी? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। उम्मीद है दोस्तों जो भाई कॉन्सेप्ट फैक्ट वाली वीडियो को देखे होंगे उनसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते होंगे। हम एक एक्स्ट्रा अलग लेवल का, हाई लेवल का कुछ पॉइंट इसमें ऐड किए हैं। जो भाई पीछे और इस वीडियो को देख लेंगे उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? अर्थात शंख नदी कहाँ से निकलती है? नेतरहाट, राजमहल की पहाड़ी, पलामू या सिमडेगा से? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ये, नेतरहाट से। शंख नदी कहाँ से निकलती है अर्थात शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है ऐसा पूछा जाए तो शंख नदी नेतरहाट से निकलती है। नेक्स्ट जो आप इसे पॉइंट में लिख लीजिएगा कि शंख नदी उत्तरी कोयल के ठीक विपरीत प्रवाहित होती है।
यह नदी गुमला जिला के उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में डुमरिया और चैनपुर से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। यह चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हाई लेवल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है और आपको एक स्टूडेंट के तौर पर ऐसी जानकारी याद रखनी होगी। शंख नदी उत्तरी कोयल के ठीक विपरीत प्रवाहित होती है। यह नदी गुमला जिले के विपरीत पश्चिमी सीमा क्षेत्र में डुमरिया और चैनपुर से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से कौन सी नदी शंख की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसे जो ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ नदी के नाम दिए गए हैं, बताया जा रहा है कि ये सारे नदी जो हैं, ये सारे नदी में से कौन ऐसी नदी है जो शंख नदी की सहायक नदी नहीं है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कन्हर नदी शंख नदी की सहायक नदी नहीं है। कन्हर नदी शंख नदी की सहायक नदी नहीं है। आप एक नोट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम स्तर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत और कन्हर है। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां उत्तरी कोयल नदी है, औरंगा है, अमानत है और कन्हर नदी है। ये सारी के जो सारी नदियां हैं वो उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका जो प्रवाह है वह उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि इसका जो है यह उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम जिला कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम जिला कौन सा है? पलामू, चतरा, गुमला या कोडरमा? आपका सही ऑप्शन है सी, गुमला। गुमला अगर जिला पूछे तो ठीक है, लेकिन गुमला में एक प्रखंड है जिस प्रखंड का नाम है चैनपुर प्रखंड, तो उत्तरी कोयल वहां से निकलती है। उत्तरी कोयल वहां से निकलती है। आप इसे एक नोट लिखिएगा। उत्तरी कोयल नदी औरंगा अमानत को सम्मिलित करते हुए 525 किलोमीटर पहाड़ी मैदानी दूरी तय करते हुए सोन नदी में जाकर मिलती है। सोन नदी में जाकर मिलती है। आप यहाँ नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन जा सकता है कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो औरंगा और अमानत है। चूंकि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि औरंगा और अमानत है, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन टाइम बर्बाद करना कोई मतलब नहीं होगा। और ये 525 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर यह सोन नदी में मिल जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इसकी सहायक नदी औरंगा और अमानत है, और इसका अगर मुहाना पूछे तो सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, औरंगा नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? गुमला, लोहरदगा, लातेहार या पूर्वी सिंहभूम? आपका सही ऑप्शन है लोहरदगा। लोहरदगा में एक प्रखंड है, किसको प्रखंड। अगर पूछे कि औरंगा नदी किस जिला से निकलती है तो लोहरदगा जिला से, अगर किस प्रखंड से निकलती है तो किसको प्रखंड से। नोट एक आप इसे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। औरंगा नदी की सहायक नदी घघारी, गोवा, नाला, सुकरी आदि इससे मिलती है, और अंततः औरंगा नदी उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। तो आप यहाँ नोट कर पा रहे हैं दोस्तों कि औरंगा नदी की अगर सहायक नदी पूछे क्वेश्चन में तो घाघरी, गोवा, नाला, सुकरी है, और पूछे कि औरंगा नदी का मुहाना कहाँ है तो इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। तो आप इसे अपने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमानत नदी का उद्गम जिला कौन सा है? चूंकि आपको पता है कि औरंगा नदी और अमानत नदी दो ऐसे नदी हैं जो उत्तरी कोयल के सहायक नदी हैं। तो औरंगा आपको पता चल गया कहाँ से निकलती है। अब अमानत नदी कहाँ से निकलती है? चतरा, गिरिडीह, देवघर या दुमका?
आपका सही ऑप्शन है चतरा जिला से। अमानत नदी चतरा जिला से निकलती है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट, आप इसे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा दोस्तों। अमानत नदी की सहायक नदी जिंजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, सलाही, पाठम आदि मिलकर अंततः उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ आप ये भी नोट कर पा रहे हैं कि अगर अमानत नदी की सहायक नदी पूछे, अमानत नदी की सहायक नदी अगर पूछे तो जिंजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, सलाही, पाठम है। और ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अमानत नदी की मुहाना कहाँ है, तो आपको अच्छी तरह से पता है, औरंगा का पूछे या अमानत का पूछे, इसकी मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। और उत्तरी कोयल नदी की मुहाना सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? कन्हर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? रांची, पलामू, जामताड़ा या सरगुजा? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों सरगुजा। अब ये सरगुजा झारखंड में नहीं पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। लेकिन कन्हर नदी अगर सरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलती है तो झारखंड के बारे में, झारखंड के ज्योग्राफी में इसलिए पढ़ते हैं कि कन्हर नदी झारखंड से भी होकर गुजरती है, इसलिए इसका वर्णन झारखंड के ज्योग्राफी में भी मिलता है। एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा दोस्तों, इस नदी का उद्गम सरगुजा से होता है, किंतु झारखंड में इसका प्रवेश गढ़वा जिला के भंडरिका प्रखंड से होता है और अंततः यह सोन नदी में मिल जाती है। जैसा कि मैं आपको बताएं कि इसका उद्गम क्षेत्र भले ही देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसका जो प्रवाह है वह हमारे झारखंड में गढ़वा जिला के भंडरिका प्रखंड में है। तो इसका वर्णन इसलिए झारखंड के ज्योग्राफी में भी मिलता है। नेक्स्ट एक टॉपिक लिखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट बना के आप लोग लिखिए कि उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है। क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आप इसे लिख लें। उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है, तो सोन नदी आती है, कर्मनसा नदी आती है, पुनपुन नदी आती है, फल्गु नदी आती है, सकरी नदी आती है और पंचाने और क्यूल नदी आती है। ये सारी नदियां हैं वो उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये सारी नदियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि सोन नदी, वही सोन नदी जो उत्तरी कोयल का मुहाना है, वह उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो मैकाल पहाड़ी अमरकंटक से ये निकलती है। हम आपको बता दें दोस्तों कि मैकाल पहाड़ी अमरकंटक की पहाड़ी जो है वह एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। राजमहल पहाड़ी से निकलती है, गढ़वा से निकलती है या साहेबगंज से निकलती है। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ये, मैकाल पहाड़ी अमरकंटक से निकलती है और यह हमारे गढ़वा जिला में 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है, इसलिए इसका वर्णन झारखंड के ज्योग्राफी में मिलता है। इसलिए हम लोग को झारखंड के ज्योग्राफी में इसे पढ़ना पड़ता है। निकलती तो एमपी से जरूर है, लेकिन इसका प्रवाह जो है वो झारखंड में 45 किलोमीटर के लिए है, गढ़वा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। इस नदी को सोनभद्र एवं हिरण्यवाहा के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। जैसा कि आपको पता है कि सोन नदी की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो उत्तरी कोयल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पुनपुन नदी के बारे में आप लोग स्वयं क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इसे मूल फैक्ट लिख लीजिए जिसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप स्वयं बना भी सकते हैं। पुनपुन नदी को मोहरर नदी और बामागधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी कहीं कहीं पूछा जाता है कि पुनपुन नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा मोहर्रर नदी और बामागधी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदी मोहर्रर और धारधा है। इसकी सहायक नदी मोहर्रर और धारधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है?
सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? छोटा नागपुर, धनबाद, देवघर या दुमका। उम्मीद है दोस्तों जो भाई कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनसे कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ हम आप लोग को यहाँ दे रहे हैं, तो आप इसे नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ये, सकरी नदी छोटा नागपुर से निकलती है। सकरी नदी छोटा नागपुर से निकलती है। नोट लिखिएगा। इसकी सहायक नदी क्यूल और मोहरर नदी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सकरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपका जवाब होगा क्यूल और मोहरर नदी है। इसका मुहाना गंगा नदी है। रामायण में इस नदी को सूमा गधी के नाम से भी पुकारा गया है। रामायण में सकरी नदी को रामायण में सूमा गधी के नाम से भी पुकारा गया है। सूमा गधी के नाम से भी जाना गया है। अब आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? छोटा नागपुर, पलामू, लोहरदगा या बोकारो। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? छोटा नागपुर, पलामू, लोहरदगा या बोकारो में। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ये, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर, अर्थात छोटा नागपुर से फल्गु नदी निकलती है। नोट आप लोग फल्गु नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए। इस नदी को लीलांजन और अंतशिला के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को लीलांजन और अंतशिला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदी मोहना नदी है। और जैसा कि आपको पता है, पृथ्वीपात के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु के लिए आते हैं और यहाँ पिंड दान करते हैं। भारत के विभिन्न जगहों के लोग इस जगह पे जाते हैं, इस नदी में स्नान भी करते हैं। पृथ्वीपात के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु के लिए आते हैं और पिंड दान करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों को क्या चाहिए, अभी झारखंड का हिस्ट्री का लेसन चल रहा है, उसमें से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वो भी हाई लेवल की चीज़ें वहाँ बताई जा रही है।